कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की हिंदी अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। इससे पहले हमने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक एंड टैग के साथ, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने धांसू ट्रिक के साथ आपके लिए वीडियो बनाई है। इसमें से आपको 15 नंबर मिलेंगे, जो कि आपको गद्यांश पूछता है 8 नंबर का और पद्यांश मिलता है 7 नंबर का, दोनों मिलाकर 15 नंबर पूछता है। तो आप इनमें से 15 का 15 स्कोर कर सकती हैं, क्योंकि आपको एक पैसेज पढ़ना होता है, उनके बाद आपको आंसर देनी होती है। इसमें से बहुत कम जो होते हैं वर्णमाला से पूछे जाते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, डिफ़िकल्ट शब्द बहुत कम होते हैं। तो आप इसमें आराम से देख के आराम से स्कोर करें, उसके बाद हमको बताएं कि आप कितने बेहतर कर पाए हैं। और पेडागोजी जो हिंदी की पेडागोजी जो आती है, हिंदी पेडागोजी हमने 15 नंबर की आपको कंप्लीट करवा दिया है। जाके चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैराथन क्लास 3 वीडियो मिलेंगे, 3 वीडियो में टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। 500 क्वेश्चन में से आपके कन्फर्म, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको 15 से 15 मार्क्स उसमें आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 15 नंबर 30 नंबर ला सकते हैं। 15 नंबर पेडागोजी से, 15 नंबर काव्यांश और गद्यांश और पद्यांश से। हिंदी में आपको सबसे बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रीट की, यूपी टेट की, बी टेट की, आप जो भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गद्यांश पद्यांश हम लोग सॉल्व करेंगे। गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया दिया ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जिसमें से आपको 15 नंबर इसमें अगर मिलते हैं तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज लगाने की ज़रूरत होती है। तो मैंने पहले भी आपको इस तरीके से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले नीचे से क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कहता है उक्त गद्यांश में व्यवहार शब्द का संधि विच्छेद करना। ये तो आपको वर्ण वर्णमाला से दिए हुए हैं। तो ये क्या है, व्यवहार का संधि विच्छेद करना है। ठीक है। तो उक्त गद्यांश में सर्वांगीण शब्द का संबंध है। सर्वांगीण शब्द, ये तो गद्यांश की बात है। सॉरी, यहाँ पर उक्त गद्यांश, ये भी गद्यांश से पूछे गए हैं, ये भी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो ये सर्वांगीण एक शब्द पूछा और एक व्यवहार शब्द, 2 सवाल पूछे गए इनमें से। चलिए याद रखेंगे सर्वांगीण और व्यवहार। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उपरोक्त गद्यांश में से चेतना शब्द का अर्थ। यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम चेतना शब्द का अर्थ देखेंगे। तो ज्ञान मूलक मूर्खता, ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन पहले बाद में ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को माइंड में रखते हैं। उपरोक्त गद्यांश में से शिक्षा शब्द के बारे में भी पूछा है। तो ठीक है, चलिए क्या क्या पूछा है। उपरोक्त गद्यांश शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो ये आपको आराम से बता सकते हैं ये उपरोक्त गद्यांश है या नहीं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पहले हम चारित्रिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें क्या क्या होती है, ऑप्शन बाद में देखेंगे। जो हम क्वेश्चन सिर्फ डील कर रहे हैं पहले। विद्यालय एक मंदिर है जहाँ पर डैश, ठीक है, डैश, ऑप्शन ए ऑप्शन बी देख लेंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कैसे संभव है और कहाँ तक संभव है। ये भी क्या कैसे कैसे संभव है और कहाँ तक संभव है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा धर्मशाला, ऑप्शन बी है शिक्षा विद्यालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंदिर, ऑप्शन डी है विद्यालय मंदिर। तो ये हम क्वेश्चन पहले सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमने क्वेश्चन को ध्यान में रख लिया। चलिए अब क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं, इनमें से 7 नंबर या 8 नंबर पूछे जाते हैं। 7 से 8 नंबर इनमें एक गद्यांश से और पद्यांश से 7 से 8 नंबर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो ये पेडागोजी वाली जो हिंदी के पेडागोजी हमने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैराथन क्लास है, 3 वीडियो है, जाके आप देखने के बाद 3 वीडियो देखने के बाद आपको 15 नंबर पेडागोजी से कोई नहीं काटेगा। 15 में से 15 आप करके लाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि हमने ईजी वे में और ट्रिक एंड टैग के माध्यम से बताया है। और बची 15 नंबर के ये पेडागोजी और 15 नंबर के ये गद्यांश पद्यांश है, वो भी हम आपको अभी करवा रहे हैं। 3 वीडियो, दूसरा वीडियो जा चुका, अब तीसरा या चौथा वीडियो है। तो आप जान के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आपको आराम से समझ आ जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, और उसके बाद साथ साथ एक भी उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण करना। सामान्य मनुष्य एक नैतिक प्राणी और उसके सर्वांगीण गुणों का विकास समाज से ही निहित है। शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात भी व्यक्ति एक अच्छा नागरिक, शिक्षक, डॉक्टर, शिल्पकार
विद्वान बन सकता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम व्यक्ति क्या बन सकता है, नागरिक भी बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है, डॉक्टर, शिल्पकार, विद्वान आदि बन जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद। चलिए अगला क्या देख लेते हैं। शिक्षा न सिर्फ व्यक्ति के आंतरिक मतलब अंदर वाली आंतरिक दोषों को दूर करती है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति चरित्र का निर्माण संभव कर पाता है। एक राष्ट्र चेतना को सुदृढ़ बनाने में वहाँ के नागरिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक राष्ट्र की बेहतर और चेतना के लिए वहाँ के नागरिक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बिना नागरिक के किसी भी राष्ट्र की कल्पना तो असंभव वाली बात हो गई, ये आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। विद्यालय एक मंदिर होता है जहाँ न सिर्फ चेतना को उजागर किया जाता है, बल्कि विद्यार्थी में उन सभी नैतिक भाव का निर्माण किया जाता है जिससे भविष्य में अच्छे गुण नागरिक के रूप में उभर सकें। क्योंकि एक अच्छे चरित्र का नागरिक ही अपने राष्ट्र को उच्च कोटि के शिखर तक पहुंचा सकता है। पहले चरित्र का निर्माण करना, उसके बाद राष्ट्र की उच्च कोटि तक पहुंचाना होता है। ठीक है। चारित्रिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा है जिसमें व्यक्ति के साहस, व्यक्ति शक्ति और सद्गुण का विकास संभव हो सकता है। चरित्र शिक्षा से क्या क्या हो सकती है, साहस, विकास और सद्गुण संभव हो पाता है। ठीक है। अच्छे शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। अच्छे शिक्षक का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थी के चरित्र की शक्ति तथा उसकी पवित्रता को प्रकट करती है। नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक आंतरिक स्थिरता है जो विद्यार्थी के व्यवहार में सुदृढ़ विश्वास को कल्पना उत्पन्न करती। चरित्र का अर्थ होता है कि विद्यार्थी के विवेक दृष्टि को उच्च कोटि पर पहुंचाया जाए ताकि वह अपनी निम्न प्रकार की प्रवृत्ति पर सफलता प्राप्त कर सके, जिससे विद्यार्थी अपने चरित्र में समाहित दुर्गुणों से दूर हो सके। ठीक है। तो लंबा चौड़ा है, एक बार और थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गए उसको भी देख लेते हैं। अच्छे विद्यार्थी के चरित्र में वे सभी गुण दृष्टिगत होते हैं जो समाज के आदर्श के अनुकूल हो। अच्छे विद्यार्थी तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप अच्छे विद्यार्थी में वो गुण होते हैं जो समाज के सभी गुणों में आदर्श हो, मतलब समाज के अनुकूल। ऐसी कोई शिक्षा, ऐसी कोई गुण हो जो समाज के अंदर हो, समाज से मिलता जुलता हो, समाज के अनुसार हो। समाज से बाहर वाली कोई गुण अच्छी शिक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती या फिर अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते। तो ये आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कैसे संभव हो पाता है। ऑप्शन ए है शिक्षा धर्मशाला से, ऑप्शन ए पूछा है। ऑप्शन बी है शिक्षा विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय मंदिर से। तो आपको यहाँ पर अपना राइट आंसर लगाना है क्योंकि हमने पैसेज में जो पढ़ा उसी के आधार पे तो क्वेश्चन देना है। तो क्या वहाँ पे शिक्षा तो था, धर्मशाला थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या ये धर्मशाला थी आपके हिसाब से? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन ए तो सीधा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा तो था लेकिन धर्मशाला नहीं था। ऑप्शन ए क्लोज हो जाएगा। शिक्षा और विद्यालय का तो जिक्र हुआ था, क्या ये हो सकते हैं? इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। शिक्षा की बात हुई थी और मंदिर की बात हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ मंदिर की बात नहीं हुई थी। ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी देखते हैं। विद्यालय मंदिर, विद्यालय तो बात हुई थी लेकिन मंदिरों की बात हुई थी? वहाँ भी मंदिरों की बात नहीं हुई थी। यहाँ पर ये कह सकते हैं हम शिक्षा बात हुई थी, इसकी बात नहीं हुई, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा और विद्यालय। मनुष्य का चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है? सबसे पहले शिक्षा से, और विद्यालय उसे सर्वगुण देता है, सर्वांगीण रूप से विकास करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय वह मंदिर है जहाँ पर डैश, इसको फिल करना है, डैश। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय चेतना का विकास, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है, ऑप्शन डी। विदेशी भाषा का विकास होता है, ऑप्शन सी है। और अगला है ऑप्शन डी, विदेशी भाषा का विकास होता है। तो विद्यालय वह एक मंदिर है जहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर आपको देखा होगा अशिक्षा का, विद्यालय में अशिक्षा का बढ़ावा कभी नहीं मिलता। अशिक्षा मतलब क्या होती है? साक्षरता नहीं, निरक्षरता की बात हो रही है। मतलब विद्यालय में कभी ऐसा होता है कि अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है? तो बेवकूफ़ आंसर दे पाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास मिलती है। विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, व्यापार की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं था पैसेज में। विदेशी भाषा का विकास होता है, विद्यालय में सबसे पहले कौन सी भाषा का विकास होता है? अपने लोकल लैंग्वेज का, मातृभाषा का, मदर टंग का सबसे पहले क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विद्यालय वह मंदिर है जहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। किसका विकास होता है? राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। चारित्रिक शिक्षा, शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से जिसमें जिसमें ऑप्शन ए है व्यक्ति के में साहस का उजागर होता है, ऑप्शन बी है व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होता है, ऑप्शन सी है व्यक्ति के शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर में पैसेज में? चारित्रिक शिक्षा किसे कहते हैं? चारित्रिक शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के साहस का उजागर होता है, ऑप्शन ए ये भी सही है, चारित्रिक शिक्षा ये सही है। ऑप्शन बी है सद्गुण मतलब पॉजिटिविटी का विकास होता है, ये भी होती है। ठीक है, उसके गुण की, मेरिट की बात हो रही है यहाँ पे। शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी सही है, सी सही है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र सर्वोपरि उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, सर्वोपरि मतलब होता है बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे सर्वोपरि क्या उद्देश्य? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों का नैतिक विकास, ऑप्शन ए है यहाँ पर। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का राजनीतिक विकास, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास, ऑप्शन डी है यहाँ तक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर लगाइए कि क्या होता है इसका राइट आंसर। शिक्षा के सर्वोपरि का विकास क्या होता है? तो यहाँ पर सर्वोपरि क्या होता है? शिक्षा का सर्वोपरि नैतिक विकास हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या बोला है? राजनीतिक विकास तो बिल्कुल भी नहीं बोला। चरित्र विकास बोला है वहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये भी हो सकते हैं। तो उपरोक्त कोई नहीं। तो मतलब यहाँ पर बी एंड डी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलत हो जाएंगे? यहाँ पर बी एंड डी, सॉरी, यहाँ पर बी एंड डी गलत हो जाएंगे। तो नैतिक विकास होगा या चारित्रिक विकास होगा? तो वहाँ पर ऑप्शन, वहाँ पे कहा गया पैसेज में सर्वोपरि क्या होता है? सर्वोपरि शिक्षा का चरित्र का विकास। सबसे पहले चरित्र के बाद विकास होगा, तब मोरालिटी का विकास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश में शिक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? यहाँ पर विलोम पूछा, अपना याद रखिएगा शिक्षा का मतलब विलोम क्या होता है। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। अशिक्षा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है यहाँ पर सुशिक्षा, ऑप्शन सी है विशिक्षा, ऑप्शन डी है अनुशिक्षा। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो शिक्षा का विलोम क्या होगा? राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पे शिक्षा का क्या होगा? अशिक्षा होगा ना। कोई एक तो साक्षर होता है, एक निरक्षर होता है। तो यहाँ पे शिक्षा से क्या होता है? अशिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उक्त गद्यांश में चेतना शब्द का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ पर चेतना शब्द का ऑप्शन पूछा है। तो चेतना का मतलब क्या है? ज्ञान मूलक मूर्खता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ज्ञान मूलक मनोवृत्ति, ऑप्शन बी है मूर्खता, ऑप्शन सी है मूर्खता, ऑप्शन सी है चिंतन। चेतना का क्या होता है? चेतना शब्द का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मतलब, कि चेतना शब्द का मतलब क्या होता है? तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे चिंतन चेतना का हो सकता था, लेकिन मूर्खता तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मूर्खता मतलब ए एन बी, ए एन सी काट दीजिए। ज्ञान मूलक मनोवृत्ति मतलब मन की जो वृत्ति होती है, दिमाग की जो इंटेंसिव होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान मूलक मनोवृत्ति मतलब चेतना का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डी नहीं होगा यहाँ पर, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त गद्यांश में सर्वांगीण शब्द से संबंधित है। सर्वांगीण मतलब होता है सभी, चारों तरफ से। किस तरफ से? चारों तरफ से। मान लीजिए आप इस चारों कोनों से आपका विकास होता है, मतलब हर एंगल से आपका भी विकास हो रहा है, मतलब किसी भी एक एंगल आपका नहीं छूट रहा है। तो सर्वांगीण मतलब सभी तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं सर्वांगीण शब्द का संबंधित। ऑप्शन ए है विश्लेषण से, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा से, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रीलिंग से, ऑप्शन नंबर डी है पुल्लिंग से। तो क्या होगा आपका, आपके अनुसार राइट आंसर? या किसी भी चीज़ का विश्लेषण बताता है, संज्ञा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांगीण किसी भी चीज़ का विश्लेषण बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त गद्यांश में व्यवहार शब्द का संधि विच्छेद, मतलब इसको संधि विच्छेद करना है।
तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वी प्लस अवहार, ऑप्शन बी है वी प्लस आहार, ऑप्शन सी है यहाँ पर वी प्लस हार, ऑप्शन डी है प्लस व्यय प्लस हार। तो क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वी प्लस अवहार। व्यवहार होता है, क्या होता है, व्यवहार। और बोल के देखिए, व्यवहार, व्यवहार हो रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप उसको ध्यान में रखें कि ऐसे संधि विच्छेद कई बार सीटेट में पूछे गए हैं। आपको सीटेट के स्पेशल आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा, व्यवहार का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम लोग गद्यांश कर लिए, अब हम लोग पद्यांश सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। हमने गद्यांश पहले सॉल्व कर लिया, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पद्यांश सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गद्यांश लिखा है तो ये गलत है। गद्यांश में हम लोग का क्या था, 8 नंबर थे, वहाँ पर 8 नंबर सॉल्व किए, तो यहाँ पर 7 नंबर सॉल्व करेंगे तो दोनों मिला के 15 नंबर हो जाते हैं दोनों से। तो ये 15 में से सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट होता है, 15 में से आप 14 या 15 मार्क्स इससे उठा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट होती है गद्यांश पद्यांश से, हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज रखे होंगे, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज रखे होंगे, तो पैसेज के वजह से आपको 15 नंबर मिल जाते हैं। और इनकी जो पैडागोजी होती है वो भी थोड़ी सरल पूछी जाती है, इसीलिए हमने आपके लिए आपको पैडागोजी करवा दिए हैं। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, इसको हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे हम लोग आपको कहा था ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक इसका यही है कि आप सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर ध्यान नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया लड़की शब्द का लड़की शब्द किससे संबंधित है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है। तो आप ये बता सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, क्या है, उपरोक्त गद्यांश में शब्द बंधन का विलोम शब्द। तो यहाँ पर क्या, उपरोक्त गद्यांश में, तो आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका यहाँ पे आंसर बताना, गद्यांश पर क्या आंसर बताना है, ऐसा नहीं कि ऐसे आंसर बता देना है। तो फिर क्या है, तो उपरोक्त गद्यांश में शब्द आभूषण का पर्यायवाची। सबसे पहले आभूषण पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यायवाची शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद क्या है, उपरोक्त गद्यांश में अपने चेहरे पर मत रीझना रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। तो इसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम गद्यांश या पद्यांश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पद्यांश दिखाएगा, ठीक है। तो हमने गद्यांश कर लिया, यह पद्यांश है। तो यहाँ पर पहले हमने कहा कि लिखा ही गलत गया है। उपयुक्त काव्यांश में, काव्यांश भी बोलते हैं, तो उपयुक्त काव्यांश में परमाणिक का अर्थ क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश में पठिका क्या है, पाठिका थी वह धन धुंधले प्रकाश की, उक्त पंक्तियों से आशय क्या है। तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब पहले उपयुक्त पद्यांश पढ़ लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। उपयुक्त काव्यांश में कवि द्वारा किसकी भावनाओं का चित्रण किया गया। किसकी भावना, लड़का लड़की माँ अध्याय उपयुक्त सभी, किसका। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में दिया होगा, यहाँ पर पद्यांश है तो पद्यांश नहीं होगा, गद्यांश है, गद्यांश नहीं होगा, यह पद्यांश होगा या फिर काव्यांश होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उनकी अंतिम पूजा हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोला सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। समझ आ रहा है आपको। आप धीरे धीरे पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर जिसका भी क्वेश्चन राइट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने आपको पहले भी नंबर बताया, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके वो भी आंसर वहाँ पर भी आप दे सकते हैं कि पैडागोजी पार्ट का इतना का ये राइट इतना आंसर होगा, या फिर आप गद्यांश पद्यांश वाले इतने सीरीज़ का ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का मतलब होता है दुख बांटना, ठीक है। फटिक पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मांग ने कहा पानी में झांझ कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग आग रोटियां सेकने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आग क्या सेकने लगी है, रोटियां सेकने लगी हैं। आग रोटियां सेकने के लिए लाए हैं, जलने के लिए कहीं नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो आपने टोटल
काव्यांश या पद्यांश पढ़ लिए होंगे। तो अब आपको राइट आंसर देना है। उक्त गद्यांश में यहाँ पर दिया गया है कि उक्त गद्यांश मतलब जो आपने पढ़ा, तो उक्त काव्यांश में कवि द्वारा किसकी भावना का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है माँ की भावनाओं का, ऑप्शन बी है लड़की की भावना का, ऑप्शन बी है अध्येता की भावना का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। किसकी भावनाओं का किया गया है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर आप काव्यांश में आराम से पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखता होगा माँ की दिया गया है, माँ की फीलिंग या भावनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमने पहले पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद इसी तरीके से इजी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उक्त पद्यांश में, उक्त पद्यांश में पाठिका थी धुंधले प्रकाश की उक्त पंक्तियों से आशय क्या है? क्या था? ऑप्शन नंबर ए माँ स्वयं उसे पढ़ाती थी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है माँ स्वयं पर हुए जुल्मों की पाठिका थी, ऑप्शन बी सी है लड़की माँ के अनुभव से सीखती थी, ऑप्शन डी है लड़की उसकी अंतिम पूजा थी। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर सीधी सीधी आपको दिखता होगा ऑप्शन नंबर बी होगा माँ। अब माँ स्वयं अपने जुल्मों की पठिका थी। क्या थी? माँ अपनी जुल्मों की स्वयं पठिका थी, अपनी आप बीती बता रही थी इस पाठ में, इस काव्यांश में अपनी बेटी को अपने बारे में, अपने साथ हुए जुल्मों के बारे में बताती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उपयुक्त काव्यांश में शब्द परमाणिक का अर्थ है क्या? परमाणिक का मतलब क्या है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी है एहसास, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है समझदार। परमाणिक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए आपके अनुसार राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका परमाणिक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यथार्थ होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यथार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त पद्यांश में अपने चेहरे पर मत रीझना रेखांकित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है दुखी होना, ऑप्शन बी है खुश होना, ऑप्शन डी है रोटी बनाना, ऑप्शन सी है रोटी बनाना, ऑप्शन डी है प्रशंसा करना। तो यहाँ पर अपने चेहरे का रीझना का मतलब क्या? सिर्फ रीझना के बारे में पूछा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सिर्फ रीझना। दुखी होना, खुश होना, खुश तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगा, रोटी बनाना, प्रशंसा करना, क्या होगा? रीझना मतलब खुश होना। मैंने यह कहा था कि रोटी बनाना बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी बोलने में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? रीझना मतलब वो खुद अपने चेहरों पर मत रीझना रेखांकित, रीझना मतलब अपने चेहरों को खुश मत होने देना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त पद्यांश में शब्द आभूषण का पर्यायवाची शब्द बताना। क्या बताना? आभूषण का पर्यायवाची शब्द बताना। पर्यायवाची आपको मैंने पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं कि जैसे कि आपको एक शब्द का अनेक शब्दों में व्यक्त करना होता है। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? अलंकार, विभूषण, भूषण। ठीक है, गहना, भृंग, भौरा। ऑप्शन ए अलंकार, भ्रूण, भ्रमर, ऑप्शन डी है विभूषण, शीलीमुख, भौरा। तो अलंकार, ये थोड़ी सी आपको व्याकरण पूछ लेता है, तो आपको इसको बताना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होगा अलंकार, विभूषण, उसके बाद भूषण। ठीक है, आभूषण मतलब गहना, आभूषण का मतलब होता है क्या? गहना। गहना का ही ये तीनों पर्यायवाची रूप है। ठीक है, क्या है? अलंकार है, विभूषण है, भूषण। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त पद्यांश में शब्द बंधन का विलोम शब्द उल्टा, बंधन का उल्टा क्या होता है? मुक्ति। ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है बद्ध, ऑप्शन डी है प्रीति। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखता होगा बंधन मतलब किसी चीज में बांधना, उसके बाद मुक्त, उल्टा तो क्या होगा इसका? मुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़की शब्द किससे संबंधित है? लड़की शब्द किससे संबंधित है? आपको पता होगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है,
उभय लिंग है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर सीधी बात है, लड़कियां जब होती है तो वो स्त्रीलिंग होती है, फीमेल होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके लिए उसके बाद आपको यहाँ पर ईवीएस की पैडागोजी, आपको ईवीएस की मैराथन क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद सीडीबी के मैराथन क्लास आपको डेली से 2 वीडियो मिल रहे हैं, जो कि जिसमें से 3 से 4 वीडियो, क्योंकि हमारे पास समय कम है, और उसके बाद हम इस कम समय में प्रिपरेशन पूरा करेंगे। हमने आपको याद, मैं आपको बता दूं, हमने आपको ये कहा था कि संपूर्ण सीटेट, टोटल सीटेट के बारे में, टोटल सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपका लगभग 80% हो गया, 20% रहा, तो 20% में हम आपको मैराथन क्लास में करवा रहे हैं। आपको सीडीपी के मैराथन क्लास मिल रही है, ईवीएस की मैराथन क्लास हो रही है, हिंदी के मैराथन क्लास कंप्लीट हो गई है, मैथ की मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो ज़्यादातर हो चुकी है, थोड़ी सी क्लास बाकी है तो आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।